गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सृजनात्मक चिंतन के प्रकार पर कि सृजनात्मक चिंतन को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्षात्मक की, फिर हम बात करेंगे कल्पना की और फिर हम बात करेंगे प्रत्ययात्मक की। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रत्यक्षात्मक सृजनात्मक चिंतन की कि प्रत्यक्षात्मक सृजनात्मक चिंतन क्या होता है। देखिए सबसे पहले जब हम प्रत्यक्षात्मक चिंतन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रत्यक्षात्मक जो सृजनात्मक चिंतन है वो निम्न कोटि का चिंतन माना जाता है और प्राय इस चिंतन का प्रयोग पशु और बालक ही करते हैं। फिर आप देखेंगे और क्या होता है इसमें, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न स्तर का चिंतन माना जाता है, इसको निम्न कोटि का सृजनात्मक चिंतन माना जाता है। प्राय छोटे बालक और पशु इसका प्रयोग करते हैं। फिर हमने कहा इस चिंतन का जो मुख्य आधार होता है वो संवेदना होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और प्रत्यक्षीकरण होता है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि इस चिंतन में मतलब प्रत्यक्षात्मक चिंतन में, इस चिंतन में भाषा और संकेतों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता और उसका एक ही कारण है कि निम्न कोटि का चिंतन माना जाता है। फिर देखेंगे यह चिंतन किसी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित घटना पर आधारित होता है। जैसा कि नाम पर आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष, तो ये किसी प्रत्यक्ष घटना पर आधारित होता है। आप देखेंगे इस प्रकार का जो चिंतन होता है उसमें प्राणी क्या करता है, अपने पूर्व के अनुभव मतलब भूतकालीन अनुभव, अपने पूर्व के अनुभवों का प्रयोग करता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा बालक है जो कभी आग से जल गया था और उसे पीड़ा पहुंची थी। जब वो आग को देखता है या उसके पास से निकलता है तो उसे पूर्ण अनुभव होता है कि अगर मैं जल गया तो मुझे इससे पीड़ा पहुंचेगी। एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बालक है जो विद्यालय में विलंब से पहुंचता है तो उसको ये डर सताता रहता है कि विलंब से पहुंचने पर मुझे दंडित किया जाएगा, क्योंकि पूर्व में ये घटना उसके साथ हो चुकी है। मतलब बालक विलंब से विद्यालय पहुंचा था और उसको दंडित किया गया था। इस प्रकार आप देखेंगे व्यक्ति पूर्व अनुभवों का सहारा लेता है। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सृजनात्मक चिंतन के प्रकार पर नंबर 2 पर आते हैं और दूसरे नंबर पर आते ही हम बात करते हैं कल्पनात्मक सृजनात्मक चिंतन की कि कल्पनात्मक सृजनात्मक चिंतन क्या होता है। कहते हैं इस प्रकार का जो चिंतन होता है उसमें जटिल मानसिक प्रतिमाएं होती हैं, इमेजेस होती हैं। फिर क्या करता है, इसमें प्रत्यक्षीकरण का अभाव रहता है। इसमें किसी घटना को प्रत्यक्ष रूप में देखना या ये प्रत्यक्षीकरण पर ज़्यादा फोकस करता हो ऐसी कोई भी बात नहीं होती। फिर देखेंगे इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के सामने उद्दीपक हो या ना हो, उद्दीपन हो या ना हो, उद्दीपक हो या ना हो, लेकिन वो अपनी पूर्व स्मृति के आधार पर ही क्या करता है, भविष्य के बारे में सोच लेता है, पता लगा लेता है। अब देखिए एक उदाहरण है कि एक बालक है जिसके माता पिता खरीदारी करने के लिए बाजार गए, उससे कह कर गए कि हम मार्केट जा रहे हैं। आप वो बालक कल्पना करता है, देखिए नाम है इसका कल्पनात्मक सृजन। एक बालक कल्पना करता है कि मेरे माता पिता जब बाजार से शॉपिंग करके लौटेंगे तो मेरे लिए खाने की मीठी मीठी सी चीज़ें लेकर आएंगे, अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे या मेरे लिए सुंदर सुंदर से खिलौने लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें कल्पनात्मक सृजन की। देखिए प्रत्यक्ष यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है बालक, इमेजेस बना रहा है, कल्पना कर रहा है। आशा करती हूँ इस उदाहरण के माध्यम से आपको कल्पनात्मक सृजनात्मक चिंतन समझ में आ गया होगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 3 नंबर पर, और 3 नंबर पर हम आते हैं तो आता है प्रत्ययात्मक। जब हम बात करते हैं प्रत्ययात्मक सृजनात्मक चिंतन की तो हम कहते हैं ये उत्तम कोटि का चिंतन माना जाता है, मतलब दी बेस्ट, उत्तम कोटि का चिंतन माना जाता है, सर्वोच्च रूप है ये चिंतन का। इसमें क्या होता है, ये जो चिंतन है इसमें पूर्व निर्मित प्रत्ययों के आधार पर प्राणी चिंतन करता है। इस चिंतन में भाषा और संकेतों का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने कहा है जो प्रत्ययात्मक चिंतन होता है वो एक बहुत अत्यंत जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। इसमें व्यक्ति पुराने अनुभवों के आधार पर अपनी वर्तमान समस्या का विश्लेषण करता है
और उसी के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सृजनात्मक चिंतन के जो 3 प्रकार थे, प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक और प्रत्ययात्मक, आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपको अवश्य समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करेंगे कि सृजनात्मक चिंतन में कौन कौन सी सामग्री काम में आती है, कितने प्रकार की होती है, और जो भी व्यक्ति क्रिएटिव थिंकिंग करता है, सृजनात्मक चिंतन करता है, इन सामग्रियों का प्रयोग कैसे करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।